कुछ ऐसे मूवी स्टार्स हैं जो देयर 50s में हैं, 60s में भी हैं, लेकिन फिर भी वो इतने यंग लगते हैं। वो इतने यंग कैसे लगते हैं? वो इसलिए यंग लगते हैं क्योंकि जो भी उनकी बॉडी में चेंजेस आते हैं वो उसको उसी टाइम करेक्ट कर लेते हैं। तो अब ये जो प्रोसीजर्स हैं ये हमारे पास भी अवेलेबल हैं। दे आर नॉट जस्ट मेंट फॉर द हाई क्लास, दे आर नॉट जस्ट मेंट फॉर द सुपरस्टार्स। अ नॉर्मल पर्सन लाइक यू एंड मी, वी कैन ऑल्सो अवेल ऑफ देम। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रतीक सोंदी हूँ। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ थ्रेड लिफ्ट्स के बारे में। ये एक बहुत न्यू टॉपिक है और ये इंडियन पब्लिक के लिए काफ़ी न्यू चीज़ है और मेरे को लगता है कि बहुत सारे लोग इसके बारे में जानना चाहेंगे। तो जो हमारी बॉडी है, इस बॉडी की डेवलपमेंट होती रहती है अराउंड टिल 20 ईयर्स ऑफ एज। 20 ईयर्स ऑफ एज तक हम डेवलप करते हैं और 20 ईयर्स के बाद धीरे धीरे हमारी बॉडी में एजिंग चेंजेस आते हैं। कोई भी इंसान एक दिन में बूढ़ा नहीं हो सकता है। वो ईयर्स ऑन ईयर्स का कलेक्शन है। जैसे एक घर होता है, एक घर में धीरे धीरे जैसे टूट फूट होती है तो धीरे धीरे वो पुराना होता चला जाता है। तो अगर मान लो घर में कोई भी दिक्कत आ रही है, जैसे मान लो कोई नल का खराब हो गया, अगर हम उसको उसी टाइम पे रिपेयर कराते रहेंगे तो जो हाउस की डिग्रेडेशन है वो बहुत स्लो हो जाएगी, शायद नहीं भी होगी। ऐसे ही 20 ईयर्स की उम्र के बाद जैसे अगर हमारी बॉडी में, हमारे फेस पे कुछ चेंजेस आ रहे हैं, अगर हम उनको उसी टाइम पे करेक्ट करते रहेंगे तो हमारे जो चेंजेस हैं इतनी जल्दी नहीं आएंगे। जैसे हम देखते हैं जो मूवी स्टार्स हैं, कुछ ऐसे मूवी स्टार्स हैं जो देयर 50s में हैं, 60s में भी हैं, लेकिन फिर भी वो इतने यंग लगते हैं। वो इतने यंग कैसे लगते हैं? वो इसलिए यंग लगते हैं क्योंकि जो भी उनकी बॉडी में चेंजेस आते हैं वो उसको उसी टाइम करेक्ट कर लेते हैं। तो अब ये जो प्रोसीजर्स हैं ये हमारे पास भी अवेलेबल हैं। दे आर नॉट जस्ट मेंट फॉर द हाई क्लास, दे आर नॉट जस्ट मेंट फॉर द सुपरस्टार्स। अ नॉर्मल पर्सन लाइक यू एंड मी, वी कैन ऑल्सो अवेल ऑफ देम। तो क्या क्या मोडालिटीज अवेलेबल है हमारे पास? आज से 10-15 साल पहले सिर्फ एक ऑप्शन होता था, वो थी सर्जरी, कि हम अपना फेसलिफ्ट सर्जरी करा लें। लेकिन आजकल की डेट में कोई सर्जरी नहीं कराना चाहता है क्योंकि सर्जरी में 1 से 2 महीने का डाउन टाइम होता है। आपको रेस्ट करना होता है, स्वेलिंग होती है, रेडनेस होती है, आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। आजकल लोग चाहते हैं नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर्स, नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स, ऐसे प्रोसीजर जिसको वो सुबह करा के दोपहर में अपना काम करने के लिए भी चले जाएं। इनको बोलते हैं लंच टाइम प्रोसीजर्स। तो जो नॉन सर्जिकल प्रोसीजर जो हमारे पास अवेलेबल है वो करीबन 3 या 4 हैं। एक है हाइफू, दूसरा है फिलर्स, तीसरा है थ्रेड्स और फोर्थ है थ्रेड लिफ्टिंग मेथड्स। ये 4 चीजें हैं जो नॉन सर्जिकल हैं और जिनको हम अपनी डे टू डे प्रैक्टिस में यूज कर सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे फोकस्ड ऑन थ्रेड लिफ्टिंग मेथड्स। तो क्या होता है कि जो हमारी बॉडी है इसको हमें ग्रेविटी पुल कर रही है, हम ग्रेविटी से एस्केप नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट इसीलिए हम ग्राउंड पे हैं। जो ये ग्रेविटी है हमारी टिश्यूज को पुल करती है, धीरे धीरे हमारी बॉडी में सैगिंग आनी शुरू हो जाती है। तो जब हम यंग होते हैं तो हमारा फेस पूरा लिफ्टेड रहता है, वो एक एप्पल की तरह दिखता है। जो एक एप्पल होता है वो ऊपर से वाइड होता है, नीचे से नैरो होता है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो एक पेयर की तरह, नाशपाती की तरह हो जाता है, जो ऊपर से पतली होती है, नीचे से वाइड होती है। ये इसलिए होता है क्योंकि एक तो ग्रेविटी हमारे टिश्यूज को पुल कर रही है, सेकेंडली हमारे यहाँ कुछ लिगामेंट्स हैं, एक यहाँ पे लिगामेंट है और यहाँ पे लिगामेंट है जो यहाँ से ज्यादा ड्रूप नहीं करने देते। तो यहाँ पे नेजोलेबियल फोल्ड बन जाता है और यहाँ पे जाउल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे हमारी जो नेक है, नेक भी लटकनी शुरू हो जाती है। और क्योंकि इंडियन स्किन में हमारे जो फेसेस होते हैं वो थोड़े हेवियर होते हैं। अगर हम अपने फेसेस को यूरोपियन फेसेस से कंपेयर करेंगे तो यूरोपियन फेसेस थिनर होते हैं, लेकिन इंडियन फेसेस जनरली हेवियर होते हैं और उनका जो सैग होता है उसको हमें लिफ्ट करना होता है। इसी लिफ्टिंग प्रोसीजर को बोलते हैं थ्रेड लिफ्ट। इसमें हम क्या करते हैं कि एक छोटा सा ओपनिंग बनाते हैं स्किन में, उसके अंदर एक थ्रेड इंसर्ट करते हैं और थ्रेड से हम टिश्यूज को पुल कर देते हैं। ये थ्रेड्स वही मटेरियल की बनी होती हैं जो स्टिच मटेरियल होता है। जब हम कोई सर्जरी कराते हैं तो हमारे स्टिचेस लगते हैं। स्टिचेस जनरली 2 से 3 लेयर्स में लगते हैं। एक ऊपर की लेयर होती है, एक नीचे की लेयर होती है। तो नीचे की लेयर में हम डिसॉल्वेबल स्टिचेस लगाते हैं जो वक्त के साथ घुलते चले जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं बॉडी में। ऐसी ये थ्रेड्स हैं, लेकिन इनमें इन स्टिचेस से फर्क होता है कि उनमें कुछ बार्ब्स होते हैं। बार्ब्स का मतलब होता है जैसे कांटे होते हैं उस तरीके के। और जब हम टिश्यूज को लिफ्ट करते हैं तो जो उन कांटों में वो जो स्किन लिफ्टेड है वो फंस जाती है और वो लिफ्टेड पोजीशन में रहती है। अब आप देखें, जैसे अगर मैं अपना थ्रेड लिफ्ट कराता हूं और मैं अपनी स्किन को पुल कर रहा हूं तो जब हम थ्रेड लिफ्ट करेंगे वो इसी पोजीशन में लिफ्टेड रहेगी। और हमारे पास अलग अलग तरह के थ्रेड्स अवेलेबल है, अलग अलग मटेरियल्स के, और डिपेंडिंग आप कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हो उससे उसकी लॉन्जिविटी मैटर करती है। तो जो सबसे कॉमन थ्रेड्स अवेलेबल है वो है पीडीओ थ्रेड्स। पीडीओ थ्रेड्स का लाइफ होता है 6 to 12 मंथ्स। दूसरा जो थ्रेड्स का मटेरियल है उसको बोलते हैं पीएलएलए। पीएलएलए थ्रेड्स की लाइफ होती है 12 to 18 मंथ्स। और जो सबसे लॉन्ग लास्टिंग थ्रेड्स हैं उनको बोलती हैं पीसीएल थ्रेड, जिनमें पॉलीकैप्रोलैक्टोन होता है। एंड दीज थ्रेड्स लास्ट फॉर 18 to 24 मंथ्स। सो दीज आर द लॉन्गेस्ट लास्टिंग थ्रेड विच आर अवेलेबल विद अस। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि थ्रेड्स होती किस तरीके की हैं। तो ये इस तरीके का कैनुला होता है। थ्रेड्स अलग अलग लेंथ में अवेलेबल होते हैं। जैसे ये 12 सेंटीमीटर कैनुला है, वहां पास एक 19 सेंटीमीटर कैनुला भी अवेलेबल होता है और एक 7 सेंटीमीटर
सेंटीमीटर कैनुला भी अवेलेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एक 7 सेंटीमीटर कैनुला अवेलेबल है, ये स्मॉलर एरियाज के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को अपनी नेक टाइटनिंग करनी है, जो मेरी नेक की स्किन लूज हो गई उसको पुल देना है, उसके लिए ये 7 सेंटीमीटर थ्रेड बहुत अच्छी है। अगर हमें अपना आईब्रो लिफ्ट देना है, अगर हम अपना आईब्रो उठाना चाहते हैं तो उसके लिए ये 7 सेंटीमीटर थ्रेड बहुत अच्छी है। अगर हमें अपना ये मिड फेस को लिफ्ट करना है उसके लिए 12 सेंटीमीटर थ्रेड अच्छी है। लेकिन अगर किसी का बहुत ज्यादा सैग हो गया है, बहुत ज्यादा जाउल्स बन गए हैं, उनको पूरा अपना नेक पूरा फेस लिफ्ट करना है, उसके लिए 19 सेंटीमीटर थ्रेड्स बहुत अच्छी रहती हैं। तो मेरे पास ये कुछ थ्रेड्स अवेलेबल हैं। जैसे ये है एप्टॉस कंपनी की लाइट लिफ्ट थ्रेड मेथड। इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थ्रेड्स यूज्ड एंड इट इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकल थ्रेड्स अवेलेबल। एंड दीज आर मिंट थ्रेड्स। मिंट थ्रेड्स इज अगेन अ न्यू कंपनी। इनकी थ्रेड जो होती है वो PDO मटेरियल की होती है जो कम लास्ट करती हैं, और जो एप्टॉस कंपनी है इनकी थ्रेड्स 18 to 24 मंथ्स लास्ट करती है, क्योंकि इनकी जो सारी जो थ्रेड्स हैं वो PCL मटेरियल की बनी हुई है। तो जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, आप उनसे ये पूछें कि आप कौन से मटेरियल की थ्रेड यूज करने वाले हैं, क्योंकि उसे डिटरमिन होगा कि आपकी जो थ्रेड का रिजल्ट है वो कितने टाइम तक चलने वाला है। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये डर होता है कि क्या थ्रेड लिफ्टिंग प्रोसीजर पेनफुल है। यस, थोड़ा सा पेनफुल उसमें होता है। थोड़ा सा थ्रेड्स करने के बाद स्वेलिंग और रेडनेस या थोड़ा ब्रूजिंग भी एक्सपेक्टेड होता है, और ये 5 to 7 डेज में सेटल हो जाता है। तो हम एडवाइस करते हैं कि अगर किसी को भी थ्रेड लिफ्टिंग प्रोसीजर कराना हो, अगर उनका अगले 7 to 10 डेज में कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन आ रहा है तो वो उस टाइम वो प्रोसीजर ना करवाएं। एक दूसरा सवाल लोगों के मन में ये होता है कि थ्रेड्स और फिलर्स में कौन सा ज्यादा बेटर है। तो हमें समझना होगा कि फिलर्स एक बहुत अलग काम कर रहा है और थ्रेड्स एक बहुत ही अलग काम कर रहे हैं। फिलर्स सब अच्छे होते हैं जब हमारे पास वॉल्यूम लॉस हो, क्योंकि फिलर से वॉल्यूम बढ़ता है। अगर किसी इंसान का ऑलरेडी वॉल्यूम बढ़ा हुआ है तो उस केस में अगर हम और वॉल्यूम ऐड करेंगे तो शायद अच्छा ना लगे। नंबर 2, जब हम शेप क्रिएट करना चाहते हैं, शेप क्रिएट करने के लिए फिलर्स आर ऑलवेज बेटर। जैसे अगर हमें किसी का लिप वॉल्यूम एनहांस करना है तो वो हम थ्रेड से अचीव नहीं कर सकते हैं, वो हम फिलर से अचीव कर सकते हैं। या अगर हमें किसी की अंडर आई हॉलोनेस ठीक करनी है, उसको भी हम थ्रेड से ठीक नहीं कर सकते। किसी का यहाँ पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम लॉस हो जाता है, बिल्कुल हॉलो लगता है वो एरिया, उसको भी हम थ्रेड से करेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जहां पर भी सैगिंग ऑफ टिश्यूज हैं, जहां पर भी टिश्यूज लटक गए हैं, जहां भी हमें टिश्यूज को पुल करना है, वहां के लिए थ्रेड्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो इनफैक्ट हम अपनी प्रैक्टिस में थ्रेड और फिलर्स को कंबाइन करते हैं। अगर किसी इंसान का बहुत वॉल्यूम लॉस हो रखा है और साथ में सैगिंग भी है तो हम पहले फिलर्स करते हैं और फिलर्स के बाद फिर हम थ्रेड्स कर सकते हैं। अगर किसी का वॉल्यूम अच्छा है लेकिन सिर्फ सैगिंग ऑफ द टिश्यूज है तो पहले हम थ्रेड्स करते हैं, और अगर कहीं भी वॉल्यूम लॉस हो रहा हो उसके बाद हम उसको फिलर से करेक्ट कर सकते हैं। तो ये थे कुछ पॉइंट्स थ्रेड्स के बारे में। बहुत सारे अलग अलग तरीके के थ्रेड्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे अलग अलग मेथड्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी चीजें अचीव की जा सकती हैं। फेस के अलावा हम नेक टाइटनिंग भी कर सकते हैं थ्रेड से, हम ब्रेस्ट टाइटनिंग भी कर सकते हैं। बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो है हम इसको कंसाइज रखेंगे। अगर आपके मन में कोई भी और डाउट हो तो प्लीज रीच आउट टू अस एंड वी विल हेल्प यू. Do not forget to subscribe to our channel because we will keep coming with more and more interesting topic. Thank you.